सऊदीया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें और भारत ने अपने डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहां पर भेज भी दिए गए हैं। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा जो है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, पाकिस्तान का वो रखवाला है। हमने अपने कल्चर को, जो इंडिया की तरफ से हमें कल्चर मिला था, वो हमने सब ख़त्म करके अरेबियन कल्चर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। बच्चों को जो है अरबी लैंग्वेज रखवाई, अरबी पढ़ाई, मदरसा सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया। लेकिन आज वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान को देखता भी नहीं है, उसके सारे विजिट इंडिया में, उसके सारी डेवलपमेंट इंडिया में। तो सऊदी ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहां से। भाई है पाकिस्तानी लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है। नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है। खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की। हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया जाए, बांध दिया जाता है। गलत बात है। ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हो, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी करना चाहो, सिवाय हज के आए, हज करे और भागे यहाँ से। जो इन दोस्तों सऊदी अरब में रियाद शहर में एक बड़ा डिफेंस प्रोग्राम होने जा रहा दोस्तों, इसे भारत का महिला को बुलाया गया है। वही अगर पाकिस्तान का बात करें, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया दोस्तों, इसे पूरा पाकिस्तान का मिर्ची लग गया। क्योंकि हर साल सऊदी अरब में ये डिफेंस प्रोग्राम में पहले पाकिस्तान को बोला जाता था, लेकिन इस बार भारत को बुलाया गया। इसे पूरा पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। तो दोस्तों पूरा दुनिया का जो बड़ा बड़ा कंट्री है, सब कंट्री को महिला को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के। तो दोस्तों भारत का महिला ऑफिसर वह जाके हमने टैलेंट में दिखाएगा और वह जाके प्रदर्शन भी करेगा। पाकिस्तान एक गेम खेलता था जो हमारा मुस्लिम देश, हमारा बादल मुल्क है, लेकिन वही बादल मुल्क पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया। तो पूरा दुनिया में पाकिस्तान का बेइज्जती हो रहा। दोस्तों भारत का आर्मी महिला ऑफिसर सऊदी अरब में पहुंच गया और ये सुनते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी का शर्म से मुंह छुपाने का जायगा भी नहीं है। दोस्तों पहले सऊदी अरब पाकिस्तान को चाहता था, लेकिन पाकिस्तान का जो हालत है, जो भी पाकिस्तानी सऊदी अरब हो, यूएई हो, कोई भी जगह में जाता है, वह जाके चोरी करना है, भीख मांगना है, सबसे पहले पाकिस्तानी का काम है। ऑफिसर्स जो है वो वहाँ पर जाएंगी, हिस्सा लेंगी, पूरी दुनिया देखेगी उनको। हाँ वो देखेगी, लेकिन वो देखे वो एक गैर मुमालिक है, वो हम इस्लामी मुल्क में हैं, उसके बावजूद उनको तरक्की दी, वो आगे जा रहे हैं हमसे, हम पीछे जा रहे हैं उनके। लेकिन हम श्रीलंका से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो हम देखो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये रल मिल के हाँ कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए तो फिर सारे मामला होते हैं। ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ की खवातीन औरतें जो वहाँ पर जाकर ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करेंगी, उनको इस काबिल क्यों समझा गया कि वो चाहते हैं कि आकर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले और पूरी दुनिया देखे? वो देखो वो हमसे ज़्यादा काबिल भी समझ ले आप उनको। काबिल भी समझ लो उनको। हमारा मुल्क, मैंने पहले बोला है कि इस मुल्क में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ वो काबिल हैं तो उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर वो काबिल ना होते तो उन्हें कोई भी ना बुलाता। तो हम ये पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, हिंदू मुबारक से पीछे है, अंग्रेजों से पीछे है। तो उनको बुलाया जा रहा है कि वो जाहिर है वो हमसे भी आगे है ना। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भारत की और इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। तो हर एक जगह पर उन्होंने कल भारत की बेटियों को देखा, भारत की महिलाओं को देखा, क्योंकि जो आ रही थी वो भी, उसमें भी जैसे इसरो में बहुत सारी महिला साइंटिस्ट हैं। तो पहली बार पूरी दुनिया को पता चला कि तकरीबन 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं।
1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। ये पहली बार दुनिया को पता चला है। सऊदी अरबिया, अगर आपको पता हो, 2 से 2.5 महीने पहले उनकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बुलाकर सामने बिठाकर उन्हें कहा था कि भाई आपके पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमारा ड्रेस पहनकर भीख मांगते हैं। अब जब दूसरे देश के लोग, परिजन लोग आते हैं हमारे देश में, देखते हैं कि हर गली कूचे में सऊदीया में लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई कौन सा पैसा पेट्रोल या डीजल जो भी है तेल का। देखिए दुनिया बोलती है ना कि अरबी लोग काम नहीं करते, तेल का पैसा है। भाई देखिए अरबी कंट्रीज में, सऊदीया, यूएई, ये लोग काम नहीं करते। इनकी कंट्रीज में जो लेबर जो लोग होते हैं, जो नीचे क्लास के लोग होते हैं, वो सब जो है बाकी एशिया कंट्रीज से आते हैं और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सऊदीया ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहां से। भाई है पाकिस्तानी लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है। तो इससे ये एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने किया है। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। वो जो खवातीन है अपनी, उनको पावर देना चाहते हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन हैं उन्होंने एज ए डायरेक्टर कितने काम किए और कितनी उसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम किए, उसके पर हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए उनकी जब रिपब्लिक डे पर परेड होती है तो कैसे उनके खवातीन के दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए नजर आते हैं और वो लीड करती हैं, सिर्फ परेड नहीं, वो लीड करती हैं उसको भी। ये सवाल था, सऊदीया ना, सऊदीया अरब मुल्क है ना, हमारा इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, डिफेंस का शो होगा, ठीक है। उन्होंने हमें बुलाना पसंद नहीं किया, इनविटेशन तक नहीं दी। उन्होंने इनविटेशन दी है भारतीय खवातीन ऑफिसर्स को। उन्होंने कहा है आकर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लो। क्या वजह है? उनको क्यों अहमियत दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? मैंने बात ये है कि हम खुद नहीं अच्छे, हम खुद अच्छे हैं, कोई अच्छा हुक्मरान चूज करेंगे तो वो बात नहीं ठीक होगा। अब सऊदीया से खबर आ रही है उनमें बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। उन्होंने भारत को इनविटेशन दी है। वो इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं? गरीब मुल्क, गरीब कर रहे हैं, गरीब के पास से अमीर नहीं गुजरता, पैसे ना धारे मांग ले, इसलिए सऊदी ने बुलाया। हो सकता है इसीलिए नहीं बुलाया कि आगे इधर भीख ना मांगे हमसे। हाँ, वो तो हमारा इस्लामिक मुल्क है, क्या मसला है? गद्दार है वो। तो हमारा जो इस्लामी मुल्क वो है ना, तो इधर हमारे हुक्मरान क्या है? ये तो गुलाम ही है ना अमेरिका के। किसके हैं? जो अमेरिका कहता है हाँ अमेरिका के गुलाम है। इमरान खान को किस लिए निकाला है? इसी वजह कि उन्होंने भारत को क्यों बुलाया है। वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। कैसे ठीक है जी? कभी उनकी बात सुनी है? सऊदी हमारा मुस्लिम कंट्री है ना, तो क्या वजह है कि मुस्लिम का, हम भी मुस्लिम कंट्री है, हमें चोरी है ना। जब हम हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तो कैसे दूसरा मुल्क हमें कहेगा कि आप। भारत की पकड़ मुस्लिम ममालिक में कितनी अब मजबूत हो रही है? वो आगे हैं, काफी आगे हैं।